महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सच बोलो तो सूली पे चढ़ा देते हैं लोग, एक पत्थर खामोश है तो भगवान बना बैठा है। महापुरुषों, ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल का महीना इस निरंकारी मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और पावन महीना माना जाता है। हम अक्सर किस्से कहानियां सुनते हैं। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। वो शिष्य गुरुजी के बार बार कहने पर कि तू ज्ञान ले ले, इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार ईश्वर में हुए राम की जानकारी कर ले, अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला कर ले। वो बार बार अपने घर की दुहाई, अपने माँ बाप की दुहाई, अपने पत्नी की दुहाई, अपने बच्चों की दुहाई देता कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कार्य हैं, हमारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव, मेरे पास समय नहीं है इस परमात्मा की भक्ति के लिए, इस ज्ञान की दात को लेने के लिए। गुरुजी जतन प्रयत्न करते रहे और एक दिन उन्होंने शिष्य से कहा कि जो दुनिया है ये स्वार्थ की है, यहाँ पर एक दूसरे के स्वार्थ के कारण लोग जुड़े हुए हैं, कोई तुमसे दिली प्रेम नहीं करता। उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप मुझे इसे सिद्ध करके बतलाइए। सदगुरु तीन लोक का मालिक होता है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तू कर। उसको बोल दिया कि तू घर जाकर के झूठ मूठ का दर्द का नाटक कर लेना कि मेरे पेट में दर्द है और खाना पानी छोड़ देना। वो गुरुजी के आश्रम से घर पे गया शाम को और लेट गया बिस्तर पे। उसकी पत्नी ने कहा कि भोजन कर लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे पेट में दर्द है। वो शाम को भोजन नहीं किया, रात भर लेटा रहा, दर्द से चिल्लाता रहा। सुबह घर वालों ने गुरुजी को बुलाया कि जब से आपके आश्रम से आया है शाम से, तब से इसके पेट में दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने ध्यान लगाया और घर वालों को दिखाने के लिए ध्यान लगा करके फिर बोले मुस्कुरा कर कि इसे आप ये अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, घर का कोई भी एक प्राणी अपने चरणों का चरणामृत दे दे, अपने चरणों का धुला हुआ पानी इसे पिला दे, ये स्वस्थ हो जाएगा। बस बात इतनी है कि जो भी अपने चरणों का पानी पिलाएगा वो मर जाएगा। सबसे प्रिय इस संसारिक जीवन में अगर किसी की महत्ता होती है वो माँ की होती है। माँ से पूछा गया कि माँ, तू अपने इस बच्चे को अपने पाँव का धुला हुआ पानी पिला दे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ ने कहा कि मुझे अभी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं, मुझे अभी पोते की जिम्मेदारी निभानी है, पोते पोतियों की शादी देखनी है। फिर पिता से कहा गया, उन्होंने भी ना बोल दिया। पत्नी से कहा गया, उन्होंने भी ना बोल दिया। बच्चे से कहा गया, उसने भी ना बोल दिया। क्योंकि अपने पाँव का धुला हुआ पानी तो कोई भी पिला सकता था, शर्त जो था कि जो भी अपने पाँव का धुला हुआ पानी पिलाएगा वह आदमी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जिसके पाँव का धुला हुआ पानी है वो मर जाएगा। बचा सतगुरु। सतगुरु ने कहा कि अगर आप लोग बुरा ना माने, बचा कौन? सतगुरु। अब सतगुरु ने कहा कि अगर आप लोग बुरा ना माने, आप लोग इजाजत दें तो मैं अपने पाँव का धुला हुआ पानी आपके बेटे को पिला दूंगा। सारे परिवार खुश हो गए। सतगुरु के चरणों का पानी धुला गया, पांव धुल करके उस पानी को उसे पिलाया गया
और जैसा कि सदगुरु ने पहले ही कहा था कि वो पानी पी करके तो उठ जाना, वो उठ गया। ये तो हम कहानी सुनते हैं, ये तो अक्सर हम ये इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं ये जानने और समझने के लिए कि ये संसार जो है ये स्वार्थ का है, यहाँ एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का काम चलता है। लेकिन इस जहाँ से दास ने बात स्टार्ट की थी कि निरंकारी मिशन थोथली बातों पे नहीं चलता, समय के पैगंबर, समय के मुर्शद, समय के मानवता के मसीहा सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने गुरु भक्तों, अपने शिष्यों, इस पूरी मानव जाति के लिए, इस प्राणी मात्र के लिए जब इन्होंने इस ज्ञान की दात आरंभ की, यूं तो ये निरंकारी मिशन का इतिहास 1929 से शुरू हुआ जब बाबा बूटा सिंह जी ने इस ज्ञान की दात देनी शुरू की। और जब से ये ज्ञान की दात देने की बात, इस सच्चाई की बात देनी शुरू की गई कि ये रमा हुआ राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार, ये अल्लाह ताला, ये कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह हाजिर नाजिर है, जिसकी हम पूजा और इबादत बंदगी करते हैं, उसे पहचान लें। तो धर्म के ठेकेदारों ने, मजहब के पैरोकारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने का एकमात्र कारण यही था कि जो कर्मकांड में उलझे हुए लोग हैं, जो एक दूसरे को उलझा करके इसमें रखे हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। इसीलिए सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा जो तकरार हुई वह इन्हीं चरमपंथियों, संकीर्ण विचारधाराओं के लोगों ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। ये विरोध तो बाबा बूटा सिंह के जमाने में भी हुई, उन्हें भी जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया, पर 3 लोग के मालिक का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाबा अवतार सिंह जी महाराज को भी समय समय पर लोगों ने धमकियां दी, कितने कितने गालियां दी, जान से मारने के कितने कितने षड्यंत्र किए, पर उनका भी बाल बांका नहीं हुआ। जब बाबा अवतार सिंह जी के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी इस सत्य का पैगाम गांव, समाज, देश ही नहीं विदेश तक में इसे पहुंचाने लगे, लोगों को बताने लगे, आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को कि जिस परमात्मा की आप पूजा करते हो, जिस अल्लाह ताला की बंदगी करते हो, जिसे शास्त्रों में बताया गया है साहेरत से भी करीब है खुदा, कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निराकार का दीदार कर लो, जान करके भक्ति करो। और सदगुरु की कृपा से, निरंकार की दया से ये निरंकारी मिशन दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मिशन का प्रचार बढ़ने लगा, प्रसार बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, इस ज्ञान की दात प्राप्त करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला करने लगे। तो धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के पैरोकारों ने विरोध और तेज कर दिया। एक समय ऐसा आया जब संसार की सारी शक्तियां, यहाँ तक कि सरकारें भी विरोध पे उतर आई। 13 अप्रैल 1978 अमृतसर में बैसाखी के मौके पर वो समागम चल रहा था और वहां पर सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने तलवार, बंदूक, भाला, फरसा लेकर के प्रभु प्रेमी भगवान और इस निरंकार सदगुरु का यशोगान कर रहे लोगों के ऊपर धावा बोल दिया। और उसमें अपने भाई बहनों, अपने संत महापुरुषों की रक्षा के लिए 18 महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उस समय भवन पे मौजूद थे और जब वो समागम स्थल पे आए, हुजूर ने तब भी यही कहा कि हमें खून का बदला खून से नहीं देना है, हमें मानवता और इंसानियत की रक्षा करनी है, हमें इस निरंकार के भाड़े में रह करके इस सत्य का प्रचार और प्रसार करना है। आप सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं, कोई भी वाद विवाद ना करें, निरंकार सब सही करेगा। उसके बाद से धरपकड़ चालू हुई, बहुत सारे महात्माओं को जेल में बंद कर दिया गया, झूठे मुकदमे में आपको भी फंसा दिया गया। और भी कितने महापुरुष, जिसमें निरंकारी मिशन के राज्य कवि जी गुरबख्श सिंह जी और उनके लड़के और ऐसे कितने भी संत महात्मा
कैद हो गए जेल में। और इधर प्रचार और प्रसार के लिए खुली छूट दे दी गई, कोई भी अपने आप को निरंकारी बोलता है तो उसे मार दो, किसी भी निरंकारी की दुकान दिखे तो उसे जला दो, फूंक दो, तोड़ दो। सरकार भी प्रोटेक्शन दे रही थी उस समय की। दास ने जो बात कही कि जब घर के किसी लोगों ने चरणामृत नहीं पिलाया उस अपने ही बच्चे को और गुरु ने पिलाया, तो वो तो कहानी थी। ये हकीकत है इस निरंकारी मिशन के पैरोकार, इस निरंकारी मिशन के वर्तमान सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मुझ जैसे भक्तों के लिए, अपने संतों महापुरुषों के लिए, पूरी मानव मात्र के लिए, इंसानियत और मानवता के लिए जब देखा कि आए दिन ये संत महापुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, संगत में हाथ जोड़ करके खड़े हुए महापुरुषों के हाथ काट दिए जा रहे हैं, तो हुजूर ने इन सभी कुकृतियों पर विराम लगाने के लिए, वहां तो वो कहानी में था कि वो मरने को तैयार हो गए, यहाँ इन्होंने स्वयं इस बात को करके दिखलाया। 24 अप्रैल 1980 को इस मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए अपने एक ही एक गुरसिख, अपने एक ही एक भगत, एक ही एक संत महात्मा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम सभी देख ही रहे हैं कि सतगुरु के बलिदान का परिणाम। आज हम खुले में सत्संग कर रहे हैं, आज बड़े बड़े हाल में हम सत्संग कर रहे हैं, आज जंगल प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इतना आसान ना था उस दौर में, बहुत समय ना बीता है, सिर्फ 48 साल पहले की बात है। 24 अप्रैल 1980, आज 2024 चल रहा है। इसीलिए आज इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे पाक पवित्र और पावन मिशन है वो है निरंकारी मिशन, क्योंकि इस मिशन में थोथलेबाजी नहीं चलती। इस मिशन के जो पैरोकार हैं, इस मिशन के जो अगुआ हैं, इस मिशन के जो समय के मुर्शद, समय के साक्षात पैगंबर हैं सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आज वर्तमान में ये भी जी करके दिखा रहे हैं। इस मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए ये दिन रात एक किए हुए हैं। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हम भी इस पवित्र पावन अप्रैल के महीने में अरदास करें सदगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह दया करो, कृपा करो, रहमत करो। हम भी इस मानवता, इस इंसानियत के प्रचार और प्रसार में ज्यादा कुछ नहीं तो बस इतनी सी तो आहुति डाल पाए कि हम खुद एक सच्चे इंसान बन पाए, हम खुद एक सच्चे मानव बन पाए। क्योंकि हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, कुछ भी बनो मुबारक है लेकिन पहले इंसान बनो। तो यही याचना, यही कामना इस पवित्र अप्रैल के महीने में आज इस स्वच्छंद रूप में सत्संग करने की जो आजादी हम सभी गुरसिखों, सभी संत महापुरुषों को मिली है, इसे इतने हल्के में ना लें, इतने आसानी से ना लें। इसे पाने के लिए पुरातन युगों में लाखों लाखों हजारों वर्ष तपस्या करने पड़ते थे, आज ये हमें सहज में मिली है। तो इसकी कीमत को कम करके ना आके सच्चे मायने में, सच्चे हृदय से हम, आज सदगुरु हमसे सिर्फ इतना चाह रहा है। वो दौर था 1980 का, जब सतगुरु के सामने संत महापुरुषों की हत्याएं हो रही थी, संत महापुरुषों के सामने उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनके बच्चों का कत्ल किया जा रहा था, तब सतगुरु ने कहा कि हमें इसका बदला, खून का बदला खून से नहीं देना है। तब सतगुरु ने कहा है कि हमें प्यार और सत्कार से रहना है। आज समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमसे सिर्फ इतना चाह रही हैं कि इस इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए हम खुद इंसान बन जाएं, हम खुद मानव बन जाएं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरुष अल्लाह ताला का जो दीदार हमें कराया गया है, इसे अनसन जान करके, इसे हर प्राणी में देख करके, इसका रूप समझ करके मानव मात्र से प्रेम करते चले जाएं। जहां मेरा अपना खुद का कल्याण होगा, वहीं हम भी इस मानवता और इंसानियत के मिशन में, इस मानव मात्र की रक्षा में अपनी भी एक आहुति डाल पाएंगे। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज दया करो, कृपा करो,
मेहर करो कि हम भी एक सच्चे मायने में इंसान बन करके, मानव बन करके, आपके गुरसिक बन करके, भगत बन करके इस जीवन की यात्रा तय करते जाएं। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।